इस वक्त पर हम अयोध्या में हैं और पार्वती सिंह जी हमारे साथ जो अमेठी से है और बहुत ही खूबसूरत बोल रही थी और सबसे अच्छी बात ये कि तर्क संगत बोल रही थी। जो अमूमन तौर पर भावनाओं के बहाव में बह जाती है बातें, उनमें तर्क कई बार थोड़ा सा पीछे छूटता हुआ नजर आता है, लेकिन आपकी बातों में तर्क भी है और आपकी बातों में वो भावनाएं भी हैं जिनकी कद्र होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब आप अमेठी से यहाँ आई, अयोध्या को देखकर जो एक तरीके से पहली प्रक्रिया रही, उसको अगर आप, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणों की वजह से, उन लोगों के सामने अगर आप अपनी बात रखना चाहें कि अयोध्या किस तरह की दिख रही है इस वक्त पर एक ऐसे व्यक्ति को जो धर्म से जुड़ा रहा है, जिसकी श्री राम में श्रद्धा है, जो श्री राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति को लेकर यहाँ पर आया है। नैन अनैन नैन बिन बानी, ये मानस में एक चौपाई है जी, जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते जी, मालूम, क्योंकि आंखों ने देखा है हाँ, और दिल ने महसूस किया जी, है ना। तो यहाँ तो बार बार ठोक ठोक के रामचरित मानस में लिखा गया हाँ, है ना। कहीं सक न सारद शेष नारद संतों की महिमा, बड़े बड़े शेष शारदा भी यहाँ नतमस्तक हो गए हैं। हाँ, तो हम अपनी बाड़ी से क्या कर सकते हैं। अब त्रेता का नजारा कैसा रहा होगा, हम तो आज त्रेता का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, त्रेता का अनुभव हम आज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हमारी अयोध्या सिर्फ सजाई जा रही है, अभी तो पूरी तरह सजी नहीं है। हाँ, और दुल्हन को सजने में टाइम लगता है ना, बहुत टाइम लगता है। इसलिए हमारी अयोध्या भी सजाई जाए, क्योंकि सरकार 500 वर्ष से भी ज्यादा वर्ष बीत गए और विराजने वाले हैं, है ना। और किस विषय में आप पूछना चाहते हैं? मैं इसी विषय में जानना चाह रहा हूँ कि सरकार तो विराजने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, शंकराचार्य सरकार तो वही है, देखिए। जी 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 जी, हाँ, सब माने तो सबकी है, बाकी हमारी तो सरकार वही है जी। हाँ। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जो शंकराचार्यों का यहाँ ना आना है, जो उनकी तरफ से एक बात आई है कि वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, सियासत नहीं जोड़ रहा हूँ मैं इसके साथ, मैं सिर्फ उन लोगों, जिन लोगों को धर्मशास्त्र के ज्ञाता है, वो इस आयोजन पर आने से अगर इनकार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी धर्मशास्त्र पढ़ा हुआ है। पार्वती जी पूछती हैं, देखिए मानस मेरा गुरु है, इसलिए मैं थोड़ा सा, और वो भी अयोध्या में खड़ी हूँ कि हे प्रभु, नारद जी को कैसे मोह हो गया, वो तो हरि के इतने बड़े भक्त हैं, इतने निकटवर्ती हैं। भगवान बहुत जोर से हंसे, भोले बाबा बोले, बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय रघुपति जब जस करे सो दस्ते ही क्षण हुई। तो भगवान जिसकी बुद्धि जिधर घुमाती है ना, वो वैसे बोलने लगता है। और रही शंकराचार्य को तो साक्षात हरि के रूप माने गए, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, आदर करती हूँ, उनके गद्दी को, उनके पीठ को। लेकिन शंकराचार्य जी, मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करती हूँ कि चारों मठों का शंकराचार्य जी लोग का दायित्व तो क्या होता है, क्या राम के प्रति उनका दायित्व तो नहीं होता? बताइए। पहले कोर्ट में भी जब फैसला सुनाने के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने नहीं बोला, ठीक है। आज हमारे निश्चलानंद महाराज जी की तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मैं कई बार मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानते भी हैं। आज भी जाती हूँ उनके, अब यहाँ से चरण दंडवत करती हूँ। लेकिन जब कोर्ट में उन्हें बुलाया गया तो भी नहीं दिए, आज आमंत्रित भेजा गया तो नहीं आएंगे बोलते हैं। अब ये उनका नीति वो जाने, हाँ, राम जी जाने, उनके भक्त जाने, इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं। हाँ, लेकिन शंकराचार्य जी के लोगों का भी दायित्व तो बनता हमारे राम जी के प्रति। संतों के तो प्राण है, प्राणों के प्राण है। हाँ, और आज अगर भगवान विराज रहे तो उनके सामने तो किसी की सत्ता है ही नहीं। हाँ, कोई सत्ता हो ही नहीं सकती। तो राम राज्य की कल्पना हम कर रहे हैं। और देखिए, त्रेता ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई हमारी पार्टी हो, कोई भी, हम जातवाद पे नहीं जाते। हमारे योगी जी तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, लोग ये भी कहते हैं एक साधु क्या कर सकता है, एक साधु क्या कर सकता। आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश की हालत कैसी थी, लोग रात में डरने से डरते थे चलने से, बहन बेटियां घबराती थी, कितनी वारदातें। हालांकि एक पैक नहीं खत्म हुआ, न होगा, अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। लेकिन एक साधु अपने भजन पे क्या कर सकता है, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को चला के दिखा दिए योगी जी, है ना। और रही मोदी जी की बात, तो उनको भी मैं संत ही समझती हूँ। जो राष्ट्र के लिए इतना कुछ कर रहा है, अपने भगवान के लिए, संतों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनके अंदर तो कोई क्या उनका अपना निजी स्वार्थ हो सकता है। मैं यही बात बोली
वो बोले भैया से जी बोली कि देखिए काल करे सो आज कर। हाँ, वशिष्ठ जी से बोले कि प्रभु वशिष्ठ जी से बोले दशरथ जी कि मैं गुरुदेव क्या बोलते भगवान को राजगद्दी देना चाहता हूँ। ठीक है, मानस से यह है, आप खोल के देख लीजिए। तो वशिष्ठ जी बोले बेग विलम्ब न करिए नृप, हाँ राम ही देव युवराज, यानी विलम्ब बिल्कुल मत करिए, तुरंत भगवान को राजा बना डालिए, तिलक कर डालिए, बात की व्यवस्था बाद में करिए। वो नहीं करे कि भाई व्यवस्था होगी उसके बाद करेंगे। तो 14 वर्ष भगवान वनवास में गए, दशरथ जी प्राण त्यागे, उनके जीवन में राम राज्य नहीं आया। ठीक है, और जैसे हमारा आपका मकान बनता, हम आज एक संत के मुख से इस बात सुने, हमारा आपका अगर 2 कमरा बना है, हम किराए में रह रहे, व्यवस्था नहीं है, तो हम पूजा करके उसमें चले जाते हैं कि भैया घर का काम चलते रहेगा, लेकिन हम अपने घर में चले जाए। वही आज हमारे यहाँ सरकार के साथ हो रहा है कि उनके मंदिर बन गई है, वो अपने स्थान पे विराज जाए, बाकी निर्माण में तो बहुत टाइम बाकी है ना। तंबू के नीचे हैं, लकड़ी के नीचे हैं, तो अभी मंदिर में जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती लोगों को। पूरी दुनिया का हर्ष का विषय है, पूरी दुनिया, मतलब भगवान इतने आए थे 14 वर्ष में, तो लोग दीपावली मनाए थे। हमारे सरकार 500 वर्ष बाद आ जा रहे हैं, तो हम दीपावली न मनाए तो हमारा दुर्भाग्य है। और आप क्या पूछते हैं? भैया आपने जिस तरीके से एक तो योगी जी के बारे में कहा और मोदी, मैं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप अमेठी से भी हैं, हम अमेठी छत्तीसगढ़ से भी हैं, और हमारा जन्म छत्तीसगढ़ रायपुर में है, शादी हमारी अमेठी हुई है, और गुरुद्वारा हमारा अयोध्या में। हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरीके से आपने बोला कि आज की उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है या पहले से बेहतर हुई है, वो चीज तो एक बात है भैया, हम तो अमेठी में रहेंगे, हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। हाँ, मैं ये छोटे मोटे व्यवस्था की बात नहीं करूंगी, बड़े बड़े काम दिख रहे हैं लोगों को, चाहे ज्ञान वापी को ले लीजिए, मथुरा का भी टारगेट है ना इस समय। और ये सोच देश की महिलाएं इस तरीके से सोचती हैं, क्योंकि 75 वर्ष से रामलला, आज लोगों ने कह रहे हैं कि ये वोट के लिए और राजनीति का विषय बनाया गया है। 75 साल से क्या हो रहा था, अब तो एकदम ही खत्म हो रहा है। रामलला विराज रहे तो राजनीति का विषय ही खत्म। यहाँ लोगों के मुंह से मैं सुन रही हूँ कि राजनीति का मोहरा बना रहे हैं, तो 75 साल से क्या हो रहा था। जिसके हाथ में सरकार थी, हमारा भारत आजाद हुआ, राजीव गांधी जी ने ताला खोला, ये तो विवाद उसी समय होके सब साफ हो जाना था। मंदिर तो कब से बन जाने थे, क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं सबूत पेश किए। अगर हम भारतीय हैं, अगर हम भारतीय होने का दावा करते हैं, तो अपने वेद पुराण, राम संत, अपनी पृथ्वी, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। और अगर जानेंगे तो हम किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। ठीक है जी। एक दृष्टि न रहते हुए भी व्यक्ति, मतलब सॉरी, उनको व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। मैं प्रणाम करती हूँ राम भद्राचार्य जी, आज यहाँ विराजमान है, और वो इतना बढ़िया सबूत दिए हैं कि मजिस्ट्रेट को मानना पड़ा और तुरंत फैसला दे दी कि राम मंदिर बने। हम आंख वाले रह के भी हम किसी के सामने दब जाते, क्योंकि हम अपना ग्रंथ पढ़ते नहीं। बस आए, स्नान कर लिए, गंदगी कर दिए, थूक दिए, खखाड़ दिए, चल दिए। तीर्थों में गंदगी करना बहुत पाप होता है, मैं ये बोलूंगी इस बात को। क्योंकि सबसे बड़ा, अगर विश्व का सबसे ज्यादा अगर मेला और भीड़ होती तो अयोध्या, प्रयाग, काशी, और यहाँ लोग आते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, मालूम। तो एक तो ये गुटखा तम्बाकू दुनियादारी की आदत ऐसी पड़ गई है कि मंदिर का किनारा हो या सरयू का किनारा हो, मुझे कष्ट होता है, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए, अगर हम हिंदू है तो, है ना। हिंदू तो हर व्यक्ति है, वो मैं किसी जात संप्रदाय पे बात नहीं करती। हाँ, हिंदुस्तान है तो सभी हमारे योगी जी सभी का आदर करते हैं। हाँ, अगर कोई भी फैसिलिटी मिल रही है तो वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, जात तो हमारा आपका बनाया हुआ है, बाकी तो सब हिंदू, सिर्फ हिंदू।